खराब किस्मत को कोसने वाले जरूर सुने। पितामह और द्रौपदी की यह बातें यह आपके लिए बहुत काम आने वाली है। महाभारत के अंतिम पड़ाव पर द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पापी के घर का अन्न खाना पाप है? नंबर 2, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? नंबर 3, लोग पाप क्यों करते हैं? यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बिंधकर बाणों की सैया पर पड़े थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलकर उनका हाल जानने के लिए उनके पास आते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी भी 5 पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुंची और भीष्म पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम कर उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म, अधर्म जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, परंतु पितामह भीष्म के उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी का खिलखिलाकर हंसना देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडव को भी द्रौपदी का इस तरह से व्यवहार पसंद नहीं आया। सब एकदम शांत हो गए। उसके कुछ क्षणों के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। अचानक तुम्हारा हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास कर रही हो, या तो तुमने किसी बीती हुई घटना का स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब यह ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? उस समय मौन रहकर आप भी अन्याय के पक्ष में खड़े थे। राजा विराट के यहाँ गायों को चुराने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब यह महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब भी आप अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे ही खड़े थे। और इस समय आप आज के दिन पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी की नुकीली बाणों की तरह चुभने वाली बातों को सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण रुककर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारी बातें आज सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। परंतु आज मैं विवश हूँ और आज मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। इस सब में भी मेरा स्वयं का ही दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख भोगता है। हे पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु अपनी इच्छा से नहीं। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्र किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारा भी बहुत बड़ा अपराध किया है। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूँ, इसमें लेस मात्र भी पाप नहीं है। पाप के अन्न से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों की सैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा ही बचा है, जिनमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज यह उपदेश मेरे मुख से अपने आप ही निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार क्षीण हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। अन्याय का अन्न दुष्प्रभाव जरूर दिखाता है। कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। द्रौपदी ने पूछा कि हे पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म
उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जन हानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती है, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वह कर्म धर्मयुक्त नहीं होता। दूसरी बात है, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा होने का साहस ना कर सके अथवा खड़ा न हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई का अन्न खाने वाला ही समझिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक और रात पाप का। दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधेरा होता है। सज्जन व्यक्ति जो भी करता है वह दिन की तरह उजाले में करता है और पापी हमेशा रात का सहारा लेते हैं। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे, समझ लेना कि वह पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्दोषों और कमजोर को निर्बंध का बकरा समझता हो, समझ लेना कि वह पापी है। दुनिया में लाखों प्रकार के पाप होते हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। ऐसे लोगों की अवसर आने पर ही पहचान होती है। द्रौपदी ने पूछा, पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ पाप के कारण है। या तो वह व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख हो, जिसे धर्म अधर्म अच्छे बुरे का ज्ञान ही न हो। वह व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। या फिर कोई असंतोष व्यक्ति होता है, जिसकी इच्छाएं बहुत ही विकसित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब भी हमारे भीतर असंतोष बढ़ जाता है, तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से खुश नहीं होते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा कारण है लोभ का। लोभ एक ऐसी तृष्णा है जो धन को देखकर दुगनी हो जाती है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वह सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक है, अधर्म युक्त है, जो निंदा के योग्य है। लोभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ न हो तो वह ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं का और दूसरों का भी नुकसान हो। हे पुत्री, आज यह जो महाभारत का युद्ध चल रहा है, इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो यह युद्ध नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। आगे भीष्म पितामह बोले, हे पुत्री, मैं सरल भाषा में तुम्हें बताऊं तो बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। अब वह स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, चाहे पद का प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, यह सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं, संतोष पूर्वक प्राप्त होते हैं। तब तक पाप नहीं बनता। जब स्वार्थ असीमित हो जाते हैं, तब व्यक्ति असंतोष हो जाता है और स्वार्थ की पूर्ति के लिए पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। यह थे द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए 3 प्रश्न, जो कि समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा आपको यह मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे आपकी लाइफ में सुख शांति की प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल आरके मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।